पिल डॉट जायजा रिपोर्ट के मुताबिक ये इलेक्शन पिछले इलेक्शंस की निस्बत कम शफाफ थे। दूसरी तरफ नून लीग के जावेद लतीफ़ ने यकीन से कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। मौलाना फजल रहमान ने कहा धांधली ज़दा इलेक्शन तस्लीम ना करना मेरी घुट्टी में शामिल है। आप क्या कहते हैं? नहीं, क्या कहना है, मुझे तो भाड़ में जाए, मुझे तो जमहूरियत बैलेट बॉक्स लेकिन मुझे तो इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो बहुत दूर चले गए। जो हमारी असास है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारा जौहर है, जो हमारा वर्सा है, जो हमारी वल्दियत है रूहानी तौर पे, उसका क्या ताल्लुक है इसके साथ? अच्छा बात सुनो, इलेक्शन फेयर हो जाते तो फिर की आ जाने सी, मुझे बताएं ना। चोर की जगह डाकू, डाकू की जगह जेब कुतरा, जेब कुतरे की जगह ठग। और इसका एक सबूत और है, ये नून लीगियों की शक्लें लटक के इनकी तुनियों तक, उर्दू में उसको नाफ कहते हैं, नाफों तक आई हुई है। लमके मुंह ने फटकार पई है, बुरा पता है अंदर से पता है कि कहानी मुक गई है, क्योंकि मुख्तारिया गल बद गई है। हाँ जी, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इनकी शक्लें देखो जी। हसन साहब, साबिक वफाकी वजीर फैसल वाविदा का कहना है कि इखलाकन नून लीग और पीपल्स पार्टी को मखसूस और अक़लियतों की नशिस्तें कबूल नहीं करनी चाहिए। यार मतलब अखलाक और सियासियात, अखलाक और मेरे जैसे पाकिस्तानी, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा। वो जिंदा कौम है, उनके ज़मीर भी जिंदा है, वो मिलावट भी नहीं करते, वो झूठ भी नहीं बोलते, जाली दवाएं भी नहीं बनाते, इम्तिहानी मराकज़ भी नहीं बेचते, वो ऑरेंज मेट्रो का सामान भी उखाड़ के नहीं बेचते। मैं अपनी बात करूँ, मेरे जैसे लोगों के होते हुए अखलाकियात, वावडा साहब भी ना कभी कभी, मुझे पसंद है बंदा बहुत, तो ये कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया जरासीम है, तो ये ख़ास तौर पे सियासतदानों की कम्युनिटी, मैंने कहा नहीं, मुझे सराइकी बेल्ट के एक सीनियर सियासतदान ने कहा था, कुछ भी नहीं, बेशर्म बेहया लोग होते हैं, अकीना थकीना चकीना, बस इसके अलावा। अच्छा, हाफिज नईम साहब थे, साद रफीक टेम्पर, बिल्कुल उसने मौका ही नहीं दिया शुक्रिया का और अपना मुबारकबाद का फ़ोन ठोक दिया। और निसार चीमा, अब नस्ल देखो, जुल्फ़कार चीमा का भाई, वो पुलिस में था, कभी किसी की जुर्रत नहीं उंगली उठाए, बंदा था। इसी तरह इनके भाई वो जज थे, ऐसी की तैसी। वो कहते हैं ना डीएनए मैं करता रहता हूं, तो देयर आर रीजंस। इतने डॉलर खर्च करके मैं डीएनए के टेस्ट करवाया, तो एवं तो नहीं करवाए ताकि मुंह पे मार सकूं मैं कभी, तुम अपना करा लो, ये इस तरह की बात नहीं है। तो ये बदकिरदार, जिसके किरदार में ही जान नहीं, उसकी गवर्नेंस में भी जान नहीं होगी। बदकिरदार आदमी की गवर्नेंस भी बदकिरदार होगी ना। तो ये वो जो फजल रहमान साहब, फिर मुझे याद आ गया, ये नहीं है वो नहीं है भाई। अच्छा फिर इलेक्शन भी हो जाते तो फिर उन्हें क्या किन्ने भरा हो, उन्हें क्या 3, उन्हें क्या तुसी 6 भी होंगे थे, मतलब छोड़ो, इसलिए जाने दो। और एक बात और गलत फहमी लोगों की मैं दूर कर दूं, ये बहुत से लोगों का, ये सियासतदानों को गालियां निकालना, बुरा भला कहना बहुत आसान है, जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान होता है, चूंकि 3-4 लफ्ज सिर्फ उनके लिए होते हैं इस्तेमाल, लीडर, कायद, रहबर, रहनुमा। ये किसी जज जर्नैल के लिए नहीं होते, ये किसी दानश्वर के लिए नहीं होते। ये अल्लामा इकबाल आप लीडर नहीं कहते, शायर मशरक बेशक कह लो, हालांकि ऐसे मशरक जो मौलाना रूमी ने, जिनको वो अपने उस्ताद कहते हैं, हजरत मौलाना रूम जो कोनिया में, तो जाने दो आगे। बहुत खूब। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला दौरा पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ना इस्तकबाल किया और ना गवर्नर हाउस तकरीब में शिरकत की। बहुत अच्छा किया, गंडापुर ने गंडापुर होने का सबूत दिया, उसने रवायत को मरने नहीं दिया, उसने एक रवायत में जान डाल दी। वजह नवाज शरीफ यही कुछ पराई शय पे बेनजीर भुट्टो के साथ किया करता था।
बताओ, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। आया ना मजा? सुभान अल्लाह। और ये जो कहते हैं ना चमाट, जमहूरियत आते आते आएगी, वो बेनज़ीर भुट्टो देखो कितने साल हो गए इस बात को। वो बतौर प्राइम मिनिस्टर लाहौर आती थी, नवाज शरीफ जाता ही नहीं था। है जुर्रत? कोई कटसी, कोई अदब, कोई प्रोटोकॉल नहीं। बहुत आला किया अली अमीन गंडापुर ने। हमने खबासत, निजासत, शरारत और इब्लीसियत में ज़रबें खाने का ठेका लिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बुनियाद रखने वाला कौन है इसकी? और ये नून लीग को बहुत कुछ, ये आ गया ना, एक हल्की सी झलकी है, ये आ गई ना सामने। इनको बहुत कुछ काटना पड़ेगा जो पहाड़ों की कटाई के बराबर होगा। बाकी सब कुछ सब धरे का धरा रह जाएगा, देखते जाओ। ठीक है, आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की तस्वीर लगे आटे के थैले अपने दाएं बाएं रखकर रमज़ान निगहबान पैकेज से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आटे के थैलों पर भी सियासत, हसन साहब? हमारे यहाँ आपको भी पता है, मेरे ज़ाहिर है दोस्तों अहबाब को, टीम को तो पता है, हमारे कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंशन हो रही है। मैं कल सुन रहा था, मजदूर कह रहे थे जी इनू चाहिए सी उत्ते लिख देंदे कि ये बात अन्नदाता लिख देते। पता नहीं किस चमचे चमची कड़छे ने, किसी दोस्त नुमा दुश्मन ने ये मशवरा दिया। और बात सुनो, पहली बात जेब से दे रहे हो, और जेब से देने वाला आदमी भी ये हरकत कभी ना करेगा, ऊपर थोड़ा नहीं। क्यों? वाई? तुम लोगों को उनका हक दे रहे हो, तो रिमाइंडर दे रहे हो क्या है सखी दाता अन्नदाता है। अच्छा, मायूब लगता है। और लोगों का रद्द-ए-अमल खामोशी से खुद पता करा लें। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता, न्यूट्रल जेन्युइन, चमचे कड़छे नहीं। उनको कहो जाके पता करो कि लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है। लोगों का रद्द-ए-अमल इतना, मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता। पता नहीं, अल्लाह जाने अवाम को प्रोवोक करने का खामखा। ये तो उनको जलील करने वाली बात है ना। क्या अन्नदाता है, बस ठीक है मैं दे रहे, यहाँ तो दे जेब से। अच्छा, जेब से भी नहीं बनता। नहीं, डिसेंट आदमी, शरीफ आदमी आंखों में आंखें डाल के किसी को ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकता। कोई डिसेंट आदमी हो, वो किसी के थ्रू या इधर कोई और तरीके ढूंढता है। कतन नहीं, शर्म आती है, खजालत महसूस होती है। पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरह के कातिलाना किस्म के, अजीबो गरीब, ये दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। यकीनन हसन साहब, पर इसमें एस्थेटिक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। बजा फरमाया। पर दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बगैर बिलावल या जरदारी की तस्वीरों वाले आटों के थैले के एक सादा सी मीटिंग में रमजान पैकेज का ऐलान किया। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए फी खानदान बैंक के जरिए दिए जाएंगे। आप दोनों का मुआवजा कैसे करेंगे? मरियम, आपने भी ना कमाल ही कर दिया है। आप पता मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैलन मनरो और मधुबाला का मुकाबला। अब मुझे इतनी बदशक्ल कोई औरत याद नहीं आ रही। कहाँ मधुबाला और मैलन मनरो, और आप कहें कि जी इनका मुवाजना आपको करें क्या? ये ऐसे ही है जैसे कोई आपको कहे कि जी मेरा और जहरा मरहूम का, या रुस्तम हिंद या रुस्तम ज़मां गमा पहलवान के साथ मेरा मुवाजना कैसा रहेगा। अब इसका मैं क्या करूँगा? मुराद अली शाह इज़ अ डिफरेंट क्लास। पीपल्स पार्टी इज़ अ जेन्युइन। और याद रखो, सियासत में करप्शन इंट्रोड्यूस हाईएस्ट लेवल पे जब कराई गई तो पीपल्स पार्टी को भी ट्रैक बदलना पड़ा। कहते ना, एट रोम डू एज द रोमन्स डू। अदरवाइज भुट्टो की फांसी तक, उसके बाद तक वो खुर्शीद हसन मीर धक्के खाता मर गया। डॉक्टर मुबशर सफेदी जोगे पैसे नहीं सी होंगे,
मेन बुलवार्ड पे घर था, सामने मेरा बिल्कुल राइट ऑपोजिट बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था। तो उनके साथ मेरी सलाम दुआ भी थी। उनकी किताब है रज़्म ज़िंदगी, वो भी है मेरे पास। कभी किसी ने नहीं, इफ्तिखार तारीख को कहते थे, मैं तो नहीं जानता, जनरल शोहरत थी कि बड़ा बदमाश। लेकिन इक़्तिदार के बाद मैंने देखा वो आदमी, एक दो दफ़ा मैंने लिफ्ट दी उसमें, देखो तो वो रिलक्टेंट था। वो मैंने कहा जी आए तारिक साहब, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बसों के अड्डे पे खड़े, बाबा सोशलिज्म, मुस्तफ़ा जतोई, उसमें हर किस्म के लोग थे। वो पता नहीं एक और था, खुर्शीद हसन मीर, उसने मेरे पे केस भी किया था। हर तबके के लोग थे, लेकिन ना दौलतमंदों को मजीद दौलतमंद होने की हवस और हिर्स थी, ना भूखे को। कौसर नियाज़ी बताओ मुझे, 1001 एतराज़ात होंगे, कहाँ है कहीं यदि को शुगर में फलाना तो ये तो वो तो। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान की सियासत नजासत का ढेर बन गई। पहले लैक ऑफ कॉम्पिटेंस था, लैक ऑफ कोई और चोर चकार नहीं थे, अहमी इज्जत के लिए टौर टप्पे के लिए लोग आते थे। उसके बाद तो ये बन गई आपकी सनत और तिजारत का मुतबादल है सियासत। अहमी दौड़े फिरते, वाई करोड़ों रुपए दे के टिकट लेते हैं, कुत्तों की तरह दर दर फिरते हैं, फलाना होता है, टमकाना होता है, एंड रिजल्ट अगर आपने कुछ नहीं करना को भाई तेरे हाथ में बैत ना कर लवा